नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथियों ने 1700 साथियों ने लगभग राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर आज जो है विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा आज ये जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक जो है धरना दे रहे हैं और इसमें बड़ा धरना है। इसमें बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ के सचिव हैं। सर, आज ये जो धरना दिया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे रखी गई हैं? देखिए, एक सूत्रीय मांग ऑफलाइन स्थानांतरण की सूची निदेशालय में फंसी हुई है, वह तत्काल जारी किया जाए। 1700 शिक्षकों का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं करना था तो एक जो चैनल के तहत फाइल यहाँ आई, अपने आप उड़ के नहीं आई है। आपका प्रबंधक ने एनओसी दिया है, आपके जिला विद्यालय निरीक्षक ने अग्रसारित किया है जेडी साहब को, जेडी साहब ने अग्रसारित किया है शिक्षा निदेशक कार्यालय में। जब ये व्यवस्था थी तो फिर यहाँ की क्यों रुकी हुई है? तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन स्थानांतरण जारी किया जाए। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के दौरान तत्काल एक आदेश 7 जून को आ गया कि 7 जून तक जिनकी फाइलें निदेशालय पहुंच गई है उन्हीं का स्थानांतरण होगा। तब तक कई लोगों की फाइलें जेडी कार्यालय, डीआईएस कार्यालय में भी लंबित हैं। तो अचानक एक डेट आ जाना, पहले से बता के कि इस तारीख के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ फाइल फंसी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ तो रास्ते वाली की तो बात छोड़ी, जो 7 जून को जो यहाँ आदेश आ गया था कि तब तक फाइल जो आ गई है उसका स्थानांतरण वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। एक सूत्रीय मांग। इस बार अगर मुद्दा नहीं हल होगा, ये शिक्षक रात भर यहीं डटेगा, दिन भर डटेगा, वो जइबे नहीं करेगा। इसी कड़ी में हम लोग आए। संघ की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सभी को लेकर चलना। इसमें जो ये मुख्य मांग आपकी है स्थानांतरण को लेके, इसके अलावा और किन मुद्दों पर जो है संघ काम कर रहा है जिसमें शिक्षक को राहत मिल सके? देखिए, आज तो स्पेशली एक सूत्रीय मांग ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए हम लोग आए हैं। इसके अलावा हम लोग की सेवा सुरक्षा की धारा 21 चली गई है, उसको लेकर लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ के इको पार्क में 21 अप्रैल को 8-10 हजार शिक्षकों की हमारी संख्या भी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने संज्ञान लिया, हमको अपने आवास बुलाया और प्रमुख सचिव साहब के साथ वार्ता कराई। फिर भी अभी मुद्दा अभी नहीं हल हुआ है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, हल होना चाहिए। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली का हमारा मुद्दा है, पदोन्नति का एक मामला था, वो जैसे तैसे पिछली बार धरने के बाद हल हुआ है। और एक बड़ी मांग है कि झिटकी पिट छोड़ो यार, ये जो हमारे अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनका राजकीकरण कर दो, बवाले खत्म, बड़ा झंझट है, सब कुछ हमारा समस्या मुक्त विभाग हो जाता है। सर, ये जिस तरह से आज का धरना रखा गया है, 17 तारीख है, तमाम शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, किन किन जिलों से आए हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 2-4-10 शिक्षक आए ही हुए हैं। अभी शुरुआती दौर था। एक्चुअली ये धरना क्रमिक अनवरत आगे कई दिनों तक चलना है, इसीलिए उस रूप में ही लोगों को बुलाया गया है कि धीरे धीरे कुछ लोग आते जाते रहेंगे। भाई नौकरी करना है, 14 छुट्टी सबकी है, इसीलिए ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऑफलाइन की स्थानांतरण की सूची जारी नहीं हो जाती है। या ठोस तरीके से हमारे आला अफसर ये न कह दें फला तारीख को जारी हो जाएगी, कुछ तो गारंटेड करो यार, ऐसे कैसे चले? अभी तक जो धरने में किसी आला अधिकारी कोई नहीं आया है, लेकिन सभी लोग इसमें अंदर बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। एक सवाल इसके साथ ये भी आता है कि जिस तरह से स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही है, एक शिक्षक संघ यानी शिक्षा से जुड़ी बात है, इसमें आपका जो संघ है ये कुछ भूमिका निभा रहा है? देखिए, विद्यालय बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले अगर कोई विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं तो उस पर स्टडी होना चाहिए। इतना बड़ा गांव है, क्या पूरे गांव में 50 बच्चे नहीं है? आखिर क्यों 50 से कम संख्या आई? जब उस पर रिसर्च आप करेंगे तो पता चलेगा 2 ठो कमरा है, वही चू रहा है, डेस्क बेंच है ये नहीं है, क्या अध्यापक है वो मिड डे मील बनवाएगा, खाना बनवाएगा? ऐसे स्कूल में कौन भेजेगा आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। 5 ठो अध्यापक दीजिए, उसके साथ 5 कमरे दीजिए, एक प्रधानाचार्य दीजिए, उसके बाद डेस्क बेंच दीजिए। देखिए, उधर के सभी प्राइवेट बंद हो जाएंगे। सबको पता है कि सरकारी शिक्षक वही है जो योग्य है, जिसको सरकारी शिक्षक नहीं बना वही प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो योग्य शिक्षक होने के बाद भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। आज के समय में एक मजदूर भी है, अपने बच्चे को बोरा पटरी पर बैठा कर पढ़ाना पसंद नहीं करता। छत छू रही हो, पंखा ना चले, वहाँ कोई नहीं बैठाएगा। तो इस तरीके से घोर मैं विरोध करता हूँ इस विद्यालय बंदी का। इससे आने वाले समय में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आज भी जो भी वहाँ बच्चे थे, बच्चियाँ थी, 2 किलोमीटर विद्यालय है, बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा
एक जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ने जाएगी, कैसे 2 किलोमीटर बेटी जा रही है कम उम्र के रास्ते में, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कैसे बचेगी बेटी, कैसे पढ़ेगी बेटी, इसका एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये बताइए कि ये जो संघ आपका है इसमें इसकी कितनी भूमिका रहेगी इस मुहिम में? अरे इसको लड़ेंगे हम लोग, ताकत से लड़ेंगे। अभी कुछ दिन बाद हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, हर विद्यालय जहाँ जहाँ बंद हुआ है वहाँ हम कार्यक्रम करेंगे, वहाँ कार्यक्रम के माध्यम से गाँव वालों को जगाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक की गलत निगेटिव छवि समाज में फैलाती है। एक अध्यापक पढ़ा ही नहीं रहा, एक अध्यापक कैसे पढ़ा लेगा पूरे विद्यालय में? 5 क्लास है, 5 बच्चे हैं, 5 तरह के, 5 को शिक्षक चाहिए, मॉनिटरिंग करने के हेडमास्टर चाहिए, बैठने के लिए डेस्क बेंच चाहिए, वही नहीं है सब कुछ। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं सिद्धार्थनगर जनपद से आया हूँ, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं राजीव कुमार सिन्हा, वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जिस धरने में आए हैं, क्या लगता है कि कहाँ तक इसको सफल बनाने में और कितनी मेहनत लगेगी? ये धरना हम लोग अंतिम तक ले जाएंगे, जब तक सूची जारी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना देंगे, चाहे 1 दिन लगे या 4 दिन लगे। 1700 फाइलें निदेशालय में जमा हैं, लंबित हैं, उन पर उनको विचार करना होगा, उनकी सूची जारी करनी पड़ेगी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। शुक्रिया। इस धरने में मौजूद है, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद है और एक अपने हक की बात कही जा रही है। कहाँ तक लगता है कि इसको सरकार इस पर ध्यान देगी? सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक आज 1 दिवसीय था। अगर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक ये सूची जारी नहीं होगी। और पूरी उम्मीद है कि जो हमारे अपर सचिव हैं दीपक कुमार जी, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द होगा, ये हमें उम्मीद है। यहाँ पर इस तरह से मौजूदगी है और आप देख रहे हैं कि जो मांग है, इसको मांग को आखिर क्या लगता है क्यों रोक के रखा गया है और क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए, मांग का कोई वो नहीं है, इसमें जो है ट्रांसफर होना चाहिए ऑफलाइन। कुछ नीतिगत जो है अधिकारियों की जो है आपस में जो है विद्रोह कर लीजिए, या आपस में जो है विचार नहीं मिल रहा, उसके कारण ये रोका गया। इसके पूर्व मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल ही जैसे ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ था, उसके साथ ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र हुआ, जबकि इस बार भी वही होना चाहिए था। लेकिन ये अधिकारी जो जेडीएस स्तर से, निदेशक स्तर से और उसके ऊपर के अधिकारी आपसी तालमेल लेकर के और माननीय मंत्री जी महोदया के तालमेल से नहीं बन पाई बात, इसके कारण रोका गया है। जबकि इतनी समस्याएं हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है। जहाँ तक है कि इस धरने से अब संज्ञान में ले रहे नहीं, इनका ऑफलाइन ट्रांसफर होना चाहिए, जबकि सब नीतिगत रूप से आए हैं, वैधानिक तरीके से आए हैं। इसमें दोनों डिवाइस की तरफ से दोनों जो है माध्यमिक के जितने भी प्रबंधकीय विद्यालय हैं उनका जो है साइन हुआ है, जेडी का साइन हुआ है, सब एक चैनल के थ्रू आए हैं। कोई भी जो है गलत तरीके से फाइल नहीं पहुँचे, इसलिए नीतिगत तरीके से सारी फाइलें पहुँचे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन सभी हमारे शिक्षक साथियों को, अध्यापक साथियों की समस्याओं को सुना जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य जगह पर पहुंच जाए और शिक्षा में जो है सुचारू अच्छे तरह से मन मस्तिष्क से जो है विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े। इसी बीच में आपने देखा कि आप सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखा दें कि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक हैं और यहाँ पर जिस तरह से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की बात कही जाए तो एक तरह से अगर ध्यान नहीं दिया जाता विभागों द्वारा तो इनका कहना है कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा। देखते रहिए लखनऊ के अलनूर के साथ आलम की खास रिपोर्ट।